नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम चर्चा करेंगे श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड वगैरह जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं उनमें एक अलग तरीके का अभी माहौल चल रहा है। वो सारे कंट्री म्यांमार जो वगैरह हैं उसमें मुस्लिमों के ख़िलाफ़ एक अलग तरीके की बगावत चल रही है। हालांकि पश्चिमी दुनिया में मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बौद्ध धर्म को एक शांतिपूर्ण दर्शन माना जाता है, लेकिन एशिया के कुछ हिस्सों में अब बौद्ध भिक्षुओं की ओर से होने वाली उग्र बयानबाजी और हिंसा ने इनकी धार्मिक सहनशीलता की छवि पर सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन आखिरकार इनको इस स्तर पर आने की ज़रूरत क्या पड़ी, बयानबाजी हिंसा की ज़रूरत क्या पड़ी? आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले मतलब कुछ महीनों पहले कि श्रीलंका में एक बौद्ध समूह ने मुस्लिम विरोधी दंगों का नेतृत्व किया। इन दंगों में 3 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। साथ ही मुस्लिमों की 200 दुकानों को भी इन सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ना पड़ा। लेकिन ये सब चीज़ें हुई क्यों, अचानक से एक्सेलरेट क्यों हो रही हैं ये सब सारी चीज़ें? तो उसके पहले पढ़ेंगे कि 2020 का या 2019 में जब ईस्टर हो रहा था तो उसमें धमाका हुआ था श्रीलंका में, जिसमें कि लगभग 200 के आसपास लोग मारे गए थे। और इन सब का तार जुड़ा था मुस्लिम कट्टरपंथियों से और पाकिस्तान से इसका तार जुड़ा था। हालांकि इसकी पूर्व सूचना भारतीय मतलब एजेंसी रॉ एजेंसी ने दी थी श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका अलर्ट नहीं हो पाया और वहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया और वहाँ पे 200 से अधिक लोग मारे गए थे। ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है म्यांमार में। म्यांमार में अगर आप देखिएगा तो वहाँ का जो उग्र राष्ट्रवादी बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम विराथू है, वो देश की छोटी सी मुस्लिम आबादी के लिए अपशब्द और तल्ख भाषा का प्रयोग करते हैं। रोहिंग्यन एक रोहिंग्या वहाँ पे जैसे म्यांमार है, म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर मिलता है आपका, जो बॉर्डर को बोला जाता है रोहिंग्यान बॉर्डर या फिर रोहिंग्यान पर्वत बोला जाता है, वहीं के आसपास जो मुस्लिम रहते हैं उनको इन लोगों ने मार के खदेड़ के भगा दिया था वहाँ से। तो उसके बाद वो लोग भाग के रोहिंग्यन मुसलमान बांग्लादेश आए थे और वहाँ से कुछ भारत में भी आ गए हैं, जो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं, क्योंकि उनको एक ख़ास मकसद से भारत के सीमावर्ती इलाकों में बसाया गया या फिर दिल्ली के आसपास रीजन में बसाया गया है। तो उनको भी भगाने की भारत में भी अब कुछ जो प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं उठने लगे हैं। उस तरह आजकल मतलब हाल ही में श्रीलंका में 1 कंट्री 1 लॉ मतलब कि भारत में भी इसको लागू करने की मांग चल रही है, जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 1 कंट्री 1 लॉ मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे भारत के लिए एक नियम लागू हो। अभी भारत में एक नियम लागू नहीं होता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक धार्मिक मामलों में मतलब जो माइनॉरिटी हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। जैसे कि हिंदू अपना विश्वविद्यालय नहीं चला सकता है, हिंदू अपने मंदिरों में पाठशाला नहीं खोल सकता है अपने हिसाब से, अपने कल्चर को नहीं बढ़ावा दे सकता है, जबकि क्रिश्चियन, पारसी और मुस्लिम्स वगैरह जो होते हैं अपनी मदरसा अलग चलाते हैं और उसमें अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ाते हैं, जो कि कट्टरपंथी होता है एक्चुअली में। तो उन सब को हटा के 1 कंट्री 1 लॉ लाने की भारत में बात चल रही है। लेकिन श्रीलंका ने मुस्लिम खतरों मतलब कट्टरपंथियों को खतरों को समझते हुए वहाँ पर टास्क फोर्स गठित किए हैं और उस टास्क फोर्स को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है बौद्ध भिक्षु गलगोथाथ ज्ञानसारा को दी गई है। ये वही हैं जिन पर 2013 में मुस्लिम विरोधी दंगों में हाथ होने का बात कहा गया था और उन्हें जेल भी भेजा गया था। तो आजकल जो न्यूज़ आ रहा है उसमें ज़्यादा न्यूज़ यही है कि श्रीलंका में टास्क फोर्स बनाई गई है 1 कंट्री 1 लॉ, जिसमें कि श्रीलंका के फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क तो जो इनका स्टैंड टोटली एंटी मुस्लिम स्टैंड ये लेते हैं, उनको इस 1 कंट्री 1 लॉ का जो गठित किया गया है 13 मेंबर टास्क फोर्स, उसका हेड बनाया गया है इनको। आप जानते हैं कि 2019 में श्रीलंका में इलेक्शन हुआ था जिसमें कि राजपक्षा फैमिली मतलब राजपक्षा के बड़े जो महिंदा राजपक्षा प्रधानमंत्री बने थे और गोटाबया राजपक्षा उनके बड़े छोटे भाई जो थे वो राष्ट्रपति बने थे। तो वो दोनों हैं, उन्होंने स्टॉन्च मतलब कि जो चुनावी कैंपेन किया था तो उसमें कहा था कि हम 1 कंट्री 1 लॉ लेके आएंगे और मैत्रीपाला सिरिसेना को उन्होंने हराया था। तो इनका बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जैसे भारत में आरएसएस माना जाता है या फिर एनडीए मानी जाती है बीजेपी की दक्षिणपंथी लोग चलाते हैं, वैसे ही श्रीलंका में गोटाबया परिवार जो है, राजपक्षा परिवार जो है वो दक्षिणपंथी माना जाता है। तो ज्ञानसारा को बनाया गया है, उनका हेड वही उसको लीड करेंगे। तो कुल मिलाकर परिस्थिति देखेंगे आप तो भारत के अगल बगल चारों साइड चीन में उसी तरीके से जितने भी मस्जिद थे, मस्जिद पर से मीनारे हटा के उन्हें चीन के स्ट्रक्चर की तरह उन्हें बना दिया गया है।
तो भारत के चारों तरफ अगल-बगल जितना जगह आप देखेंगे, एक मुस्लिमों के खिलाफ़ एक अजब सी माहौल बन रही है, क्योंकि ये लोग वहाँ नेटिव जो लोग होते हैं, जैसे कि मतलब हम मान लीजिए भारत के हैं, अगर भारत में पहली भी प्रथा थी कि शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रार्थ जिस ज्ञान से हमें मुक्ति की ज़्यादा मार्ग मिलेगी, उसी में लोग कन्वर्ट होते थे। जैसे कि मंडन मिश्रा को हराकर शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत को बौद्धिस्टों के चंगुल से बचाया था और वापस हिंदुत्व के, सनातन के मैनीफोल्ड में लाए थे बहुत सारे लोगों को। तो उसी प्रकार शास्त्रार्थ होता था। लेकिन अभी जो मुस्लिम लोग जो बने हैं, जो क्रिश्चियनिटी बने हैं, ये तलवार के ज़ोर पे बने हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी है नहीं, इन्हें ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करके दबा के बनाया गया है। तो जो आइडियोलॉजी होता है, आइडियोलॉजी ही मेन, लंबे टाइम तक आपको रूल करना हो, लंबे टाइम तक बात करना हो तो आइडियोलॉजी ही होता है। क्योंकि मार काट किसी को आप 2 दिन 4 दिन सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो लंबी लॉन्ग टर्म का नहीं है खेल। तो जहाँ भी ये लोग गए, नेटिव को बदले। इंडोनेशिया में जो महिला राजकुमारी जो थी, उन्होंने बदला अपना धर्म को, क्योंकि उनका नेटिव अलग था, वो हिंदुइज़्म से, सनातन से जुड़ी हुई थी, और उनका मतलब पूर्वज लोगों को तलवार के ज़ोर पे बदला गया था। लेकिन उन लोगों ने इंडोनेशिया में नाम देखेंगे तो नाम उनको वहाँ का मुस्लिम नाम नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि वो लोग अपने नेटिव आइडेंटिटी को नहीं छोड़े थे। वो लोग अपनी जो स्थानीय कल्चर होता है उसको उन लोगों ने नहीं छोड़ा था। तो वो समस्या होती है। जैसे भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर देखेंगे तो जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं वो अपना नाम अरबियन कल्चर का रखते हैं, मतलब अपने आप को बताते हैं कि हम सऊदी अरबिया के इस आदमी के, इस ख़ानदान से आते हैं, जबकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे तो इनके पूर्वज, किसी के पूर्वज 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले सारे हिंदू थे, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी एलिजेंस, अपनी ओबीडियंस को इन्होंने वो अरबियन कल्चर की ओर ढकेला। जो सबसे बड़ा मेजर कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट में जो मेजर फॉल्ट लाइन होता है यही होता है कि जो लोकल कल्चर होता है, लोकल ट्रेडिशन होता है, उसको दरकिनार करके आप किसी अन्य एलियन कंट्री के जो कल्चर है उस पे एलिजेंस करते हैं। भारत में भी टकराव का जो सबसे बड़ा कारण है वो गऊ है, मंदिर है। इन लोग को गऊ काटना होता है। गऊ क्यों काटेंगे? भारत में आके बताइए कि गौ काटने की ज़रूरत क्या है, मांस बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत क्या है, जब भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ पर, और यहाँ का सनातनी कल्चर जो है हज़ारों वर्षों से यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है, फसल अनाज अच्छे होते हैं, यहाँ पर पशु को काटने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अरब में ना फसल होता है, ना खेती बाड़ी होती है, कुछ नहीं होता है, बंजर ज़मीन है, तो वहाँ जो मिला उसी को मार काट के खा गए। वही कल्चर था, लूटना है, खाना है। 1938 के पहले, जब तक पेट्रोलियम की खोज नहीं हुई थी, अगर आप वहाँ का देखेंगे तो वहाँ भिखारी फटेहाल लोग स्थिति, वहाँ के सारे शेख वगैरह जो भी थे। आज वहाँ इतना ज़्यादा पैसा है सिर्फ इसलिए है क्योंकि पेट्रोलियम खोजा जा चुका है, और पेट्रोलियम भी खोजा किसने? तो यहूदी ने। तो इन लोग के पास अपना तो कुछ है नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती कि अपनी जो ब्लैक मनी, काला जो पैसा आ रहा है उसको थोपते हैं, हर जगह भेजते हैं। यही लोकल नेटिव लोगों को नागवार गुजरता है, क्योंकि हमारा एलिजेंस, हमारा जो डिवोशन होना चाहिए वो नेटिव, मतलब कि स्थानीय कल्चर को होना चाहिए, ना कि किसी एलियन कल्चर को जिससे हमारी समानता ही नहीं है। जो काला बुर्का लबेदा की तरह ओढ़ के चल रहे हैं वो रेगिस्तान में धूल से बचाने के लिए था, उतने धूप से बचाने के लिए। वो भारत में काला लबेदा ओढ़ के चलने की क्या ज़रूरत है? हमें ये थोड़ा समझा दें वैज्ञानिक तर्क के आधार पर। रहन सहन, खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। जैसा देश वैसा भेष होता है। तो भारत में तो ये सारी चीज़ें जो ये लोग अपनाते हैं वो अप्लीकेबल ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, अरेबियन संस्कृति अलग है। अगर आप भारत में रह के अरेबिया के कल्चर को फॉलो करेंगे तो आप स्वयं नुकसान में जाएंगे, आप स्वयं परेशानी में जाएंगे। अगर आप सुबह उठ के ब्रश करके अच्छे से मुंह फ्रेश नहीं करेंगे तो ये आपके लिए समस्या है। फिर ये आपको गंदगी देगा, आप दुर्गंध फैलाएंगे, और आपकी गंदगी से कलेक्टिव गंदगी फैलेगी तो पूरे समाज में गंदगी फैलेगी। तो मुस्लिम समाज में एक व्यापक विचार विमर्श की ज़रूरत है कि आपको लोकल आइडेंटिटी के साथ, स्थानीय कल्चर के साथ किस तरह समावेश बैठा के किस तरह उसी में रहना है। अगर अगर भारतीय वासी अगर जाके अरबिया में ही अगर हम सब्ज़ी उगाना चालू कर दें, जो कि आज के ज़माने में कुछ पॉसिबल है भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुका है, इजराइल उगाता है। लेकिन अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होता और हम लोग को अरब में जाके रहना पड़ता, तो किसी भी परिस्थिति में जीवन बचाने के लिए कहीं कोई मछली मार के खाता, कहीं कुछ खाता,
लेकिन ऐसा परिस्थिति तो भारत में है नहीं ना। भारत में यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के मानने वाले लोग, यहाँ की जो मूलभूत संस्कृति है वो सारी चीज़ अलग है। इसी में यहाँ के लोगों को रहना चाहिए और लोकल जितनी भी मान्यताएं हैं उनको आपके माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोकल लोगों के लिए ख़तरा बनेंगे, जैसे कि म्यांमार के लोगों ने समझा, श्रीलंका के लोगों ने समझा, थाईलैंड के लोगों ने समझ रहे हैं अब, तो फिर लोकल लोग आपके खिलाफ़ खड़े होंगे, आपकी आइडेंटिटी के खिलाफ़ खड़े होंगे, आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ़ खड़े होंगे और आपको रहना वहाँ मुश्किल हो जाएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कर दे कृपया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान। भावार्थ यही है, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे। भगवान में लीन रहिए, लोकल आइडेंटिटी को तवज्जो दीजिए, अपने को लोकल मिट्टी से जोड़िए, तभी आपका कल्याण होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। कृपया सब्सक्राइब किया कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, हम अच्छे अच्छे वीडियो और लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।